हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान सहायक। तो आज हम एक अच्छे टॉपिक के ऊपर डिस्कस करेंगे। ऑलरेडी मेरा एक वीडियो है जो कि ड्रेस अलाउंस में कितना डे 50% के बाद कितना बढ़ोतरी हुआ उसके बारे में डिस्कशन ऑलरेडी किया हूँ। यहाँ पे कुछ मॉडिफाई हुआ है जो कि गाइडलाइन ड्रेस अलाउंस के ऊपर, ठीक है। जो कि 2017 में लास्ट जो ड्रेस अलाउंस का जो रेट फिक्सेशन हुआ था उसके बाद 50% बढ़ा, तो उसके कितना हुआ था वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हूँ। और अभी जो डिस्कस करने वालों को जो कि आपका कैलकुलेशन डीए का जो जो आपका जो ड्रेस अलाउंस का जो कैलकुलेशन में थोड़ा इश्यू था, जो कि गवर्नमेंट ने अभी मॉडिफिकेशंस किए हैं, उसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो आप वीडियो को जरूर देखिए और लाइक जरूर कीजिए। लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर दीजिए अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चलिए, फुल वीडियो को देखने के लिए आप आगे बढ़िए और उसको पूरा फुल देखिए, उसके बाद जाके आपको पता चलेगा। तो ये रहा आपका ऑर्डर, रहा डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऑर्डर जो है वो मॉडिफिकेशन जो हुआ है 24 मार्च 2025। ये देखिए लिखा है मॉडिफिकेशन गाइडलाइंस रिगार्डिंग, ठीक है। उसमें क्या मॉडिफिकेशन किया गया है, जो 2/8/2017 में रिलीज हुआ था ड्रेस अलाउंस का जो ऑर्डर है, उसमें एक पारा जो 4 था उसमें 2017 में जो आया था, उसमें लिखा गया था कि जो ड्रेस अलाउंस है ना वो क्रेडिट होगा आपका एक साल में एक बार, ठीक है। ऑन इन द मंथ ऑफ जुलाई, जुलाई में ही क्रेडिट होगा आपका, ठीक है। तो ये जो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय अगर ज्वाइन कर लिया है, ड्रेस अलाउंस जब पेड होता है, मान लीजिए जुलाई में पेड होता है, तो जुलाई के बाद अगर ज्वाइन किया है, मान लीजिए कि जुलाई में बाद होता है, मान लीजिए 1 जुलाई से मान लीजिए 31 जुलाई तक भी वो पेड नहीं हुआ है, तो जुलाई में पेड हो गया आपका जुलाई सैलरी में। उसके बाद मान लीजिए कि जुलाई अगस्त में वो ज्वाइन किया मान लीजिए, या फिर मान लीजिए 31 जुलाई को ज्वाइन किया। उसके बारे में ये यहाँ पे मेंशन किया गया है कि उस तरफ में कुछ प्रॉब्लम होता था, ठीक है। वो मिल नहीं पाता था या फिर कैलकुलेशन में कुछ जो मॉडिफिकेशन नहीं हुआ था। उसमें गवर्नमेंट ने क्या मॉडिफिकेशन किए कि ये प्रोपोर्शनेट बेसिस में मिलेगा आपको, ठीक है। ये जो ड्रेस अलाउंस है ये प्रोपोर्शनेट बेसिस में मिलेगा। देखिए ये जो कैलकुलेशन है प्रोपोर्शनेट पेमेंट ऑफ ड्रेस अलाउंस, इसका कैलकुलेशन ये है कि जो भी अमाउंट है आपका, अमाउंट कितना है डीए 50% होने के बाद, यहाँ पे ऑलरेडी मैं डिस्कस किया हूँ, फिर भी मैं लास्ट में डिस्कस कर लूंगा। और इसका बाय बाय करना है 12 इंटू नंबर ऑफ मंथ्स। ओके, कितना मंथ वो ज्वाइन करके हुआ है, मान लीजिए 6 मंथ हुआ है या 5 मंथ्स हुआ है, 12 इंटू 5 जितना भी मंथ्स हुआ है, ठीक है, जितना और जितना अमाउंट है। ये लिखा है कि फ्रॉम द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग गवर्नमेंट सर्विस टू द मंथ ऑफ जून ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स, ठीक है। मतलब मान लीजिए जुलाई 31 को ज्वाइन किया है, तो नेक्स्ट साल को जून तक, ठीक है, जून 31 तक, ये जो टोटल पीरियड है उसका कैलकुलेशन करना है, ठीक है। कितना मंथ्स हुआ, मान लीजिए कि 11 मंथ्स हुआ या 6 मंथ हुआ, 8 मंथ हुआ, उसका टोटल इस तरह का ही काउंट होगा, ठीक है। तो ये और जो भी ये टर्म्स एंड कंडीशन रहेगा ये 2017 के अनुसार रहेगा। ओनली जो प्रोपोर्शनेट बेसिस है इसमें ऐड किया गया है और कैलकुलेशन में इसी इसी चीज का पास ऐड हुआ है, ठीक है। ये सब कंसल्टेशन किया गया है सीएजी के द्वारा। उसके बाद आर्टिकल 148, ये फॉर इंफॉर्मेशन आपका, ये जानकारी के लिए आपको, ठीक है। ये चीजें सारे चीजें आपका जो इशू किया गया है, तो ये चीजें है आपका सेंट्रल गवर्नमेंट जितना भी स्टाफ है उनके लिए इशू किया गया है, जिनको ड्रेस अलाउंस एलिजिबल है, ठीक है। यहाँ पे ऑलरेडी ऑलरेडी मैं एक वीडियो बनाया था, उसमें डिस्कस किया था कि ये जो देखिए ये जो इंक्रीज आफ्टर डीए हुआ था, ये पहले था 5,000 मान लीजिए पहले था, तो फिर इसमें इंक्रीज होके हुआ था 1250 रुपये इंक्रीज होता था, 6250 इंक्रीज हुआ था, ठीक है। इस तरह का ये आपका जितना भी है ना, आपका जितना भी एंटाइटल्ड ड्रेस अलाउंस कैटेगरी है उनमें सब में मैं यहाँ पे लिखा हूँ। तो आपका अगर अमाउंट जानना चाहते हैं तो यहाँ पे भी देख सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट एंड शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए और लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से थोड़ा मेरा वीडियो का कुछ भला हो जाएगा यार, लाइक कर दो यार।